श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ पंचविंशो अध्याय। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक उवाच। कपिलस्तत्व संख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्म प्रज्ञप्तये नृणाम्। नाहास्य वर्षमणः पुंसां वरिमणः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे असवः। यद्युद्धते भगवान् स्वच्छन्दात्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्या अन्यनुकीर्तये। शौनक जी कहते हैं, शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्रीहरि अपने योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत उवाच। द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वेक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत जी कहते हैं, मुनि, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। मैत्रेय उवाच। पितरि प्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे अवात्सीत् भगवान् कपिलः किल। तमासीनं कर्माणं तत्त्वमार्गा आग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूतिरुवाच। निर्वीणा नितराम भूमन् सदि इंद्री तर्षणातयेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगं सच्चक्षुर्जन्म नामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भगवान् किल। लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोहं प्राकृष्टुं त्वम् अर्हसि यो अवग्रहो अहं मेति ते तस्मिन् योजितस्त्वया। देवहूति बोली, भूमन, प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी
आपका ही कराया हुआ है, अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। तं त्वागताहं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्य मीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभास। ईशस्ति स्म शोभिताननः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार बिंदु से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवानुवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यं वोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम्। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्त हो जाती है, साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अहं माभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम्। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिर्मयमानं खण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत् उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसं न युज्यमानया भक्तया भगवत्य अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पन्थायोगिनां ब्रह्मसिद्धये। प्रसंगम अजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारं पावृतम्। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को
प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते अस्त्यक्त स्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः संगस्ते स्वथ ते पार्थ्यः संगदोषहरा हि ते सतां प्रसंगान्मम वीरसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्तया पुमान् विराग ऐन्द्रियाद् दुष्टश्रुतान्म अनुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्तया मां प्रत्यगात्मान् इहावरुन्धे। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले शांत सरल और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। साध्वी ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान से योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूतिरुवाच काचित्त्व अयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मंज सान्वासन्वा अहं
यो योगो भगवद्वाणो निर्माणात् मंस्त्वयोदितः कीदृशः कति चांगानि एतस्तत्त्वावबोधनम्। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को वेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंद धीर हरे सुखम बुद्धे दुर्बोधम योसा भवदनुग्रहात्। हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमति स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेय उवाच। विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति साख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर में उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान उवाच। देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी जरयत्यासु या कोशं निगीर्णमनलो यथा। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्री एवं ज्ञानेंद्री दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्त है, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिनम् उत्पादसेवाभिरता मदीहाः ये अन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वैरुदार विलासः सेच्छित वामसूक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिर्निच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्गते। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंदु से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की
झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रिय फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अथो विभूतिं मम माया विनस्तामैश्वर्य अष्टांगमनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे ते अश्नुवते तु लोके न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे न गच्छन्ति नो मे अनिमिषो लेढिहितः हेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। अविद्या के निवृत्त हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्त की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। इमं लोकं तथैवामुमात्मानमुभयानियम् आत्मानमनु ये चेहये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वाण्यान्यंश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्या भक्तया तान् मृत्योर्तिपारये। माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सब को और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निर्वर्तते। मव्दयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मव्दयात् वर्षतेन्द्रो दहत्य अग्निर्मृत्युश्चरति मव्दयात्। ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमयर्पितं स्थेयम्। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगीजन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त
तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने पंचविंशो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।